बाइबल के उत्पत्ति विषय का पहले पन्ना में लिखा है इनके भगवान ने कि पहले पृथ्वी बनाई, पहले पृथ्वी बनाई और 3 दिन के बाद इनके भगवान ने सूरज और चांद बनाई। पहले पृथ्वी बनाई, 3 दिन के बाद उनके भगवान ने सूरज और चांद बनाई। बापू पृथ्वी आज बन गई, 3 दिन के बाद सूरज और चांद बनी, तो सूरज और चांद जब नहीं थे तो दिन और रात कैसे हुआ? अब दिन और रात नहीं हुआ तो इनके भगवान यीशु मसीह ने 3 दिन का मैथमेटिक्स कहाँ से लाया? बाइबल आपके जैसे ढोंगी बाबा कभी भी नहीं समझ सकता है, क्योंकि मैं जानता हूं आप 2 ही मकसद से पढ़ते हैं। पहला यह है कि आप गलती ढूंढने की मकसद से पढ़ते हैं, और दूसरा यह है कि बाइबल को एक साधारण पुस्तक समझते हैं और उसे रामायण और महाभारत की तरह पढ़ते हैं। इसलिए आपको यह बात कभी भी समझ में नहीं आएगा। मैं बताता हूं, आपको जब समय मिलेगा तब आप बाबा पढ़ना। आगे मत्ती की पुस्तक 13 अध्याय में लिखा हुआ है, जब आप पढ़ोगे 33 से 35 वचन, तब आपको समझ में आएगा कि यह बाइबल क्या है जिसे मैं नहीं समझ सकता हूं, और जिसे यह दुनिया नहीं समझ सकती है, जिसे यह वो लोग नहीं समझ सकता है। बाइबल को जिसे गलती ढूंढने के मकसद से पढ़ता है, वो कभी भी बाइबल को नहीं समझ सकता है। प्रिय मसीह भाई बहन, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यो बाबा है जो अपने हाथ में बाइबल लिए हुए यह बता रहा है कि यीशु मसीह ने पहले दिन पृथ्वी को बनाया और तीसरे दिन के बाद सूरज और चांद को बनाया। जब पहले दिन पृथ्वी को बनाया और तीसरे दिन के बाद सूरज और चांद को बनाया, तब उससे पहले दिन और रात कैसे हुआ? और जब वो तीसरे दिन के बाद सूरज और चांद को बनाया, तब जब उससे पहले दिन और रात नहीं हुआ, तो यीशु मसीह ने 3 दिन का मैथमेटिक्स कहाँ से लाया? तो मैं इस बाबा को बता देना चाहता हूँ कि बाबा कभी भी बाइबल को नहीं समझ सकता है। अब क्यों नहीं समझ सकता है, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि बाबा गलती खोजने के मकसद से बाइबल को अपने हाथ में लेकर के पढ़ रहा है, लेकिन बाइबल को वो क्यों नहीं समझ सकता है? बाइबल को बाबा क्या, बाबा का आने वाले 7 पीढ़ी भी नहीं समझ सकता है। यदि वो गलती खोजने के मकसद से पढ़ता है तो मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन वो बाइबल को क्यों नहीं समझ सकता है? क्योंकि बाइबल गीता और रामायण जैसे नहीं है कि शुरू से धरा और अंत तक पढ़ लिया और समझ गया। बाइबल वो पुस्तक है जिससे समझना इस बाबा को क्या आने वाले 7 पीढ़ी को भी मुश्किल हो सकता है। अब आइए हम आगे बताते हैं वीडियो में कि बाइबल को क्यों नहीं समझ सकता है। सबसे पहले तो यह समझने के लिए बाबा को बाइबल को पढ़ना सीखना चाहिए कि बाइबल को पढ़ा कैसे जाता है। पहले बाइबल को समझना चाहिए, तब यह 3 दिन का मैथमेटिक्स जो यीशु मसीह का है उसे समझ में आ जाएगा, वरना कभी भी समझ में नहीं आ सकता है। पहला बात कि बाबा बाइबल को क्यों नहीं समझ सकता है, बाइबल के बारे में बता देना चाहता हूं कि बाइबल कोई रामायण और महाभारत नहीं है कि शुरू में पढ़ा, शुरू किया और लास्ट तक में ख़त्म कर दिया और यह कहानी की तरह समझ लिया। बाइबल बताती है कि बाइबल पूरा दृष्टांत है। दृष्टांत का मतलब है कि जो लिखा है वो वैसा ही नहीं है, बल्कि इसका मतलब कुछ और है। जो आपने 3 दिन का मैथमेटिक्स को ढूंढ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं बाबा, वो भी एक क्या है, दृष्टांत है। जब आप बाइबल में आगे पढ़ते तब आपको समझ में आता कि पहले दिन यीशु मसीह ने पृथ्वी को बनाया और चौथे दिन सूरज और चांद को बनाया। यह भी एक दृष्टांत है। आप जब पढ़ते हैं आपको वैसे लगता है, लेकिन आप तभी समझेंगे जब बाइबल को आगे पढ़ेंगे, क्योंकि पूरा बाइबल दृष्टांत है। यह बात आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, बाइबल क्या है, जब यदि आप आगे पढ़ते तब आपको समझ में आता कि यह बाइबल क्या है। तब आपको यीशु मसीह के मैथमेटिक्स समझ में आता कि यह 3 दिन का मैथमेटिक्स यीशु मसीह का क्या है, जो उसने पहले दिन धरती को बनाया और चौथे दिन सूरज और चांद को बनाया।
मत्ती 13 के 34 से 35। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांत में लोगों से कही और बिना दृष्टांत उससे कुछ न कहता था कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। मैं दृष्टांत कहनों को अपना मुंह खोलूंगा और मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही प्रकट करूंगा। इसलिए जगत की उत्पत्ति की बात जो पहले दिन यीशु मसीह ने पृथ्वी को बनाया था और चौथे दिन सूरज और चांद को बनाया था, यो मैथमेटिक्स समझने के लिए यीशु मसीह को आपको यो दृष्टांत पहले समझना पड़ेगा कि दृष्टांत क्या है। जब आप बाइबल आगे पढ़ेंगे तो बाइबल के बारे में आप जानेंगे कि बाइबल मोहर बंद की गई पुस्तक है जिसे आप कभी भी नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए आप बाइबल को पहले समझने की कोशिश करें। बाइबल को पढ़ा कैसे जाता है, बाइबल आखिर चीज क्या है जो इस तरह से लिखा हुआ है। इसलिए यदि आप इस मकसद से बाइबल को पढ़ते हैं तो कभी भी आपको यह बात समझ में नहीं आएगा कि पहले दिन यीशु मसीह ने पृथ्वी को बनाया और तीसरे दिन के बाद उसने सूरज और चांद को बनाया, तो 3 दिन तक दिन और रात कैसे होता था। तभी आप समझ पाएंगे। जब आप प्रकाशित वाक्य 5 का 1 से 5 पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि यह बाइबल मोहर बंद की गई पुस्तक है। बाइबल में ताला लगाया गया है और ताला उस लोगों के लिए लगाया गया है जो बाइबल को गलती ढूंढने के मकसद से पढ़ता है। उसके लिए तो बाइबल में लॉक लगाया गया है, लेकिन जो बाइबल में जीवन को ढूंढने के मकसद से पढ़ता है, पापों से उद्धार पाने की मकसद से पढ़ता है, उनके लिए बाइबल इस तरह से है। लेकिन आप जैसे बाबाओं के लिए जो सिर्फ बाइबल की अपमान करना चाहते हैं और बाइबल की गलतियों को निकालना चाहता है, उसके लिए बाइबल इस तरह से दिखता है। इसीलिए आप यह बात कभी भी समझ नहीं सकेंगे। जब आप आगे बाइबल में पढ़ते तो बाइबल रामायण और या महाभारत की तरह नहीं है। बाइबल में लिखा है यशायाह 34 के 16 वचन में कि यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक में से ढूंढ कर पढ़ो। जब आप उसका जोड़ा वचन आप खोज करके पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। चूंकि बाइबल कीबोर्ड की तरह है, इस कीबोर्ड की तरह है, ये यहाँ है तो बी कहीं और है, सी यहाँ है तो डी कहीं और है, जिसे खोज करके आपको एक जगह मिलाना पड़ेगा। तभी आप यीशु मसीह के 3 दिन के मैथमेटिक्स जो है वो आपको समझ में आएगा। यानी आपको समझ से बाहर है, ये कभी भी आप नहीं समझ सकते हैं। जब आप आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है कि नियम पर नियम, आज्ञा पर आज्ञा, कुछ यहाँ तो कुछ वहाँ, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। इसलिए क्योंकि आप जैसे बाबाओं क्या करे, ठोकर खा करके गिर पड़े और फंदे में फंस करके पकड़े जाएं। इसलिए यह बात कभी भी समझ में नहीं आएगा। पहले बाइबल को आप पढ़ना सीखिए, बाइबल के बारे में जानना सीखिए कि बाइबल क्या है और कैसे पढ़ा जाता है। तब सारी बातें आपको और वो सभी मैथमेटिक्स जो यीशु मसीह का है सब समझ में आ जाएगा। इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मैथमेटिक्स समझना है पहले, तो यीशु मसीह के 3 दिन के मैथमेटिक्स समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि आप अपने घर के छत पर टंकी लगाए हैं, उस टंकी में पानी भरने के लिए नीचे मोटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यो परमेश्वर की ऐसी मैथमेटिक्स है कि नारियल के पानी जो छत से भी ऊपर होता है, नीचे कोई मोटर नहीं रहता है, फिर उसमें पानी कहाँ से जाता है और पानी कैसे भरता है, यह आपके दिमाग से बाहर है। यह ईश्वर की मैथमेटिक्स है जो आप कभी भी समझ नहीं सकते हैं। यह मैथमेटिक्स समझिए जा करके पहले कि एक ही मिट्टी में गन्ना को और एक ही मिट्टी में मिर्ची को उपजाया जाता है और एक ही खाद और एक ही पानी पड़ता है, फिर दोनों का स्वाद अलग क्यों हो जाता है, यो मैथमेटिक्स को नहीं आ सकता है। पहले इनको जा करके ढूंढिए, तब 3 दिन के मैथमेटिक्स जो है वो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो यीशु मसीह का 3 दिन का मैथमेटिक्स क्या है।